बताइए, अभी न्याय यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, इस यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले ही आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हक है, जो उसकी लड़ाई है, उसको केंद्र में लाया जाए। और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए। आज से ठीक 2 या 3 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती थी, जब वो धर्म की बात करती थी, मंदिर मस्जिद की बात करती थी, हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, वो नफरत फैलाने की बात करती थी, और उसी आधार पर उसने चुनाव को लाकर के समेट दिया था और इसी तरीके से लड़ाइयाँ होती थीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता का जो सबसे बड़ा उदाहरण रहा वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार की बात करने लग गई, वो भी महंगाई की बात करने लग गई, वो भी 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात करने लग गई। हर वो बात जो राहुल गांधी जी कहते रहे, कांग्रेस कहती रही, उसको वो लोग दोहराने लग गए। ये हमारी सफलता थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, जो हम मणिपुर से मुंबई तक निकालने के लिए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, क्योंकि अब ज़रूरत है इस देश को। और आप ये सवाल पूछ सकते हैं उल्टा हमसे कि क्या हो जाएगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। पूछ ही रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगे। बिल्कुल बताता हूँ। अगर भगत सिंह ने यही सोचा होता कि मैं फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके झूलने जा रहा हूँ, इस देश के लिए शहादत देने जा रहा हूँ, क्या यह देश आज़ाद होगा या नहीं होगा, अगर उनके मन में उस समय किंतु परंतु आया होता, न वो फांसी पर झूले होते, न इस देश को आज़ादी मिली होती। चंद्रशेखर आज़ाद ने यही सोचा होता है कि मैं अपने मस्तक पर गोली दागने तो जा रहा हूं, क्या मेरे इस गोली दागने से आज़ादी के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर उन्होंने ये सोचा होता और सोचते समय किंतु परंतु आया होता, तो शायद आज इस देश को आज़ादी नहीं मिली होती। इस देश में क्रांतिकारी स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो किसी भी शहादत को देने से पहले, किसी भी संघर्ष को करने से पहले लेस मात्र भी विचार नहीं करते हैं। वो सिर्फ इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए ही मरना चाहते हैं। और शायद उसी परंपरा से निकले हुए राहुल गांधी हैं, और जिन्होंने उसी आज़ादी का, उसी क्रांतिकारी स्वभाव की परंपरा का पालन किया है, इसलिए आज वो हर भारत जोड़ो यात्रा, हर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार हैं। और ये जरूरी है। क्या लगता है सरकार लोगों से नहीं मिल रही है क्या, उनको न्याय नहीं दे रही है क्या? सरकार अगर सड़क पर उतर रही होती तो हर छोटी से छोटी चीज़ सरकार को दिखाई देती और हर छोटी से छोटी चीज़ पर सरकार बात करती। वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे बात नहीं करती, सिर्फ टोपी और दाढ़ी पे बात नहीं करती, तिलक और चोटी की बात नहीं करती, वो महंगाई की बात करती, वो बेरोजगारी की भी बात करती, वो पहलवान खिलाड़ियों की भी बात करती, वो बिल्किसवानों की भी बात करती, वो किसानों की भी बात करती, वो नौजवानों की भी बात करती, वो जो 4 साल के लिए अपने आर्मी के जो हमारे लोग होते थे, जो जाते थे सीमा पर इस देश की सुरक्षा करने के लिए, अग्निवीर में लाकर के उनके जीवन को, उनकी भावनाओं को समेट करके रख दिया, वो उनकी भी बात करती। वो तमाम उन इंस्टीट्यूशन की बात करती जिनका दुरुपयोग करके आज आपने उसकी साख को पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया, उसके विश्वास को तोड़ करके रख दिया। आज वो बात नहीं कर रही है सरकार। इसलिए आज विपक्ष की सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी को पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो यह यात्राओं का क्रम लगातार जारी रहेगा। आज राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कल कोई और निकालेगा, परसों कोई और निकालेगा। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकालने जा रहे हैं। तमाम जगह हॉलीडे पर प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, अकेले फोटो सेशन करवाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे ही इस देश का सबसे खूबसूरत राज्य होता था कभी मणिपुर, जो आज आग की लपटों में, नफरत की आग में पूरी तरीके से झुलस चुका है। न्याय नहीं हो रहा है, देश में अन्याय हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया ना बिल्किसवानों को, क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्या यही भारतीय जनता पार्टी, वही गुजरात कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा पर जब उन्होंने उन 11 बलात्कारियों को जब बाहर निकाला, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर के उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनको मालाएं पहनाए, उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया था जब वो बलात्कारी बाहर निकल करके आए। और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए वापस उनको जेल भेजने के लिए जब अपना फैसला सुनाया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी एक छोटा सा ट्वीट, कहीं कोई भी एक शब्द कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दिया जहां उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, मुझे उन बलात्कारियों को पहचानने में गलती हो गई, हमको उनमें संस्कार दिख रहे थे, अंततः वो बलात्कारी ही निकले? क्या उन्होंने एक बार भी माफ़ी मांगी? और आप न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में
उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारियों ने बंदूक की नोक पर आज के ठीक 2 महीने पहले एक महिला को निर्वस्त्र किया, उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ के हृदय प्रिय वो लड़के मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में गए, प्रचार करते रहे ताकि उनको पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो पकड़े गए, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? क्या न्याय और अन्याय के बीच फर्क क्या होता है, इस बात को बताने की लगता है कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को बीजेपी ने रिहा करवाया। क्यों नहीं करवाया? विश्व हिंदू परिषद संगठन किसका है? एबीपी संगठन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम समर्थन कर रहे थे, उनका खुलेआम जश्न मना रहे थे कि जैसे मानो बलात्कारी नहीं कोई महान संस्कारी छूट करके बाहर। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा तमाचा पड़ा बीजेपी। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की घृणित मानसिकता सोच के ऊपर बहुत करारा तमाचा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा बची है, मैं समझता हूं उन्हें अविलंब बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि देखिए, हमारी पार्टी के अंदर आज बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों की भरमार है, शायद मुझे पहचानने में जो है भूल हो गई, और अमित शाह की वही वाली दूरबीन लेकर के उनको पंचांतरण करना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनमें हमने संस्कार देखे लेकिन असल में वो बलात्कारी और हमारी पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में वो लोग मौजूद हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे यात्रा निकल रही है। न्याय जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये चलती रहेगी। सीधी सी बात है, जब तक इस देश को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। बेशक ये यात्रा 6700 किलोमीटर की है, बेशक ये यात्रा 15 जिलों से निकलेगी, लेकिन 15 राज्यों से निकलेगी, लेकिन जब तक ये सारे न्याय के मुद्दे एक केंद्र में नहीं आ जाएंगे, इनका जब तक केंद्रीकरण नहीं हो जाएगा, तब तक ये यात्राएं इसी तरीके से जारी रहेंगी। आज राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कल उनका कोई समर्थक निकालेगा, फिर से परसों कोई निकालेगा और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी तमिल संगमम का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन IIT BHU की वो लड़की जो दक्षिण भारत की लड़की थी, उसके बलात्कारियों का, उसके छेड़खाने के जो है वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं, IIT सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ता निकलते हैं, और वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, वो ये सारी घटनाएं करने के बाद जो है आराम से मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े भाजपाई शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन इसकी भनक ये पुलिस प्रशासन को नहीं लगती है, उन नेताओं को नहीं लगती है। हो रहा है मोदी जी तो लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, जनता त्रस्त है, पर ऊपर जो है मीडिया तक के अपने कब्जे में कर रखे हैं। इनके यदि आपके आतंक हो रहा भी बहुत ज़्यादा जी। राहुल गांधी ये न्याय दिलाएंगे। देश के युवा को सबसे ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा है, ये न्याय दिलाएंगे। देश के सारे जनता इनके साथ हैं, अवश्य न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस तक की यात्रा की बहुत ज़रूरत है। चीफ जस्टिस तक ने इस एहसास किया है कि देश में अब न्याय की ज़रूरत है, भारत की जनता की न्याय चाहिए।